खुशामदीद आप सभी नाज़रीन का। आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम आनी। इस वक्त हम मौजूद हैं शुमाली कश्मीर के बारामूला में और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आज एक्टिविस्ट एसोसिएशन बारामूला और ड्रग कंट्रोलर बारामूला की जानिब से आज एक रैली निकाली गई। बारामूला के खुशबाग से ये रैली निकली और क्रेपा पार्क में इख्तिताम पजीर हुई। कहीं ना कहीं मुद्दा और मकसद इस रैली का यही था कि ड्रग मैनेज के हवाले से लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाई जाए। अगर बारामूला पुलिस के हवाले से बात की जाए तो पुलिस अपना काम बाखूबी अंजाम दे रही है, क्योंकि इन मंशात फरोशों को वो सलाखों के पीछे धकेल रही है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पुलिस ने अब इन मंशात फरोशों के ऊपर पूरी तरह धकेल कसी हुई है। ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़द हो रहा है, ये इस हवाले से हो रहा है कि आज 26 जून है और जो 26 जून है ये एक आलमी ओकेजन है रिगार्डिंग द ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग। ये वर्ल्ड में हर जगह मनाया जाता है और एज़ पर द डायरेक्टिव्स ऑफ आवर स्टेट ड्रग कंट्रोलर एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला, ये आज हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं एक मेगा रैली विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन बारामूला एंड केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जो बारामूला की है, उनके साथ ये आज की रैली जो है यहाँ मुनक़द करते हैं इन ऑर्डर टू अवेयर द पीपल्स रिगार्डिंग द ड्रग मीनेस। जैसे आपकी बात सही है कि एक दिन अवेयरनेस करने से जो है हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल नहीं होगा। इसके अवेज जो है गवर्नमेंट ने जो है हमारी यूटी लेवल में एक एनक्वायर्ड कमेटी तश्कील दी है। उस एनक्वायर्ड कमेटी के ज़रिए से हमारी बहुत सारी कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट जो होते हैं उसमें जो है स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उनको एक गाइडलाइंस के हिसाब से काम करना है। जैसे अगर हम ड्रग डिपार्टमेंट की बात करें तो हमें एक ख़ास तौर पे गाइडलाइंस मिली है कि व्हाट आर द इश्यूज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ। लाइक हमें देखना है कि वी हैव टू गो फॉर द रेस्ट्रिक्टिव यूज़ ऑफ द हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, वो हम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी शेड्यूल H1 ड्रग्स है वो प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेचे जाए, उस पर हम बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके रिटेल आउटलेट्स पे होलसेल पे देयर इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ CCTVs एंड CBS सिस्टम, वो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट को जिस तरीके से गाइडलाइंस मिलती है वो उस पर काम कर। इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज़ डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में और बारामूला में भी ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी क़यादत डॉक्टर ज़फ़र साहब ADC बारामूला और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर मुश्ताक गवर साहब कर रहे हैं, उनकी क़यादत में आज बारामूला केमिस्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन और यहाँ के कुछ मोअज़्ज़ज़ शहरी इस रैली में शामिल हुए हैं। इसका सिर्फ यही मकसद है कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो अपने बच्चों को इस जो वबा है ड्रग्स की, इससे वो उन्हें बाज रखें और एक बेहतर समाज को तामीर करने में अपना रोल अदा करें। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकता हूँ, जिन्होंने जो आए दिनों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इस वबा को कैसे ख़त्म किया जाए। जहाँ तक ड्रग ट्रैफिकिंग का ताल्लुक है, जो इसका जो बिज़नेस हो रहा है, तो पुलिस की तरफ से जो भी इक़दाम किए जाते हैं इसके लिए मुझे लगता है बिल्कुल मुनासिब है, ताकि दूसरे जो इसके साथ मुलविस नहीं है उनको कम से कम ये बात समझ में आ जाएगी कि इसके साथ खेलने में क्या मज़ा है और कानून के क्या इक़दाम होते हैं। तो जहाँ अगर ट्रैफिकिंग है, अगर कोई बिज़नेस इसका करता है तो उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल सही एक्शन होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जो भी जायज़ होगी। तो बाकी जो पेरेंट्स का अपना रोल है अपने बच्चों को इन चीज़ से दूर रखने के लिए, दे हैव अ रोल टू प्ले एंड दे मस्ट कम फॉरवर्ड। जहाँ पर जैसे ये इनिशिएटिव जैसे गवर्नमेंट ले रही है, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, ड्रग डिपार्टमेंट है और हम रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशंस है, इसके साथ जो हमारा भी इसमें फ़र्ज़ बनता है, हमारा रोल बनता है, हम पूरा उतरेंगे, इसमें करेंगे इंशाल्लाह। और पेरेंट्स का ख़ास कर इसमें जो कि नवज़ात बच्चे, जो नए बच्चे नौजवान हैं, उनका जो इसकी तरफ राग़िब होना, तो ये मसला है और लम्हे फ़िक्रिया है आम सोसाइटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया नईम भाई हमारे साथ बात करने के लिए। एक्चुअल में जो ये 2025 का जो ड्रग डिडक्शन और इलिसिट ट्रैफिकिंग का ये आज दिन है, ठीक है जी। तो इसमें आज जो थीम था वो ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, ब्रेकिंग द चेन्स, ठीक है, रिकवरी फॉर ऑल था, ये दिया गया इसका थीम। तो अगर हम बारामूला की खुसूसन बात करें, बारामूला में हमारी ये जो ड्रग्स है इसका ना मंशियात का बड़ा एक वो मतलब जो यूथ है उसमें घुस गया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारी। उसका मेजर एक कॉज अगर देखा जाए वो ये अपनी बेरोज़गारी है। तो बेरोज़गारी के बगैर भी हम बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ लगते हुए तो उन चीज़ों का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें जो पेरेंटल रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी का, जो
सब लोगों का ये जॉइंट अगर रोल देखा जाए उसमें, तो पेरेंट्स का इसलिए क्योंकि अगर 19s या 16s में जैसे टीन्स में कोई बच्चा है तो इस चीज़ पे अगर फिसल जाए तो उस चीज़ के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखना, हर चीज़ की उसको देखते रहना कि ये किसी चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं रहा, इसकी कोई जो इसके दोस्त वगैरह हैं वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इन चीज़ों पे ख्याल रखना। तो मैं बताता हूँ जनाब आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपने बहुत अच्छा पूछा। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम अपने दीन को ही देखें तो अल्लाह ताला बोलता है अगर आप गलती करते हो तो इमीडिएटली तौबा कर लो। तो जितनी बार आप गलती करते हो उतनी बार तौबा करो, जब तक आप तौबा नहीं करोगे तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो सोसाइटी में इस इंसान को या इस शख्स को इस तरीके से जलील और खार न किया जाए कि ये मुंह दिखाने के लायक नहीं हो जाए और ये गुनाह की तरह छुप जाए। हाँ, ये ऐब है एक सोसाइटी में, जिस तरह से हम अगर देखें कि सोशल मीडिया या अदरवाइज किसी चीज़ को जो घुसा हुआ हमारे दिमागों में जिसने कंट्रोल किया हुआ, इसी तरह से ड्रग्स भी है। तो इस चीज़ से हमको फेस ऑफ करके उस इंसान को सोसाइटी में एक इज्जतदार इंसान की तरह पेश करने की ज़रूरत है। प्लस जहाँ पे ये अगर वो रिकवर हो जाते हैं, रिकवरी के बाद उन लोगों को खुसूसन किसी न किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए, किसी चीज़ में एंगेज किया जाए ताकि वो इस चीज़ से दूर हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी साथ चाहिए, NGOs वगैरह जो भी हैं वो फ्रंट पे आके इस चीज़ में उनको इन्वॉल्व होके इस चीज़ में करे। बाकी जो सोसाइटी उसका भी पार्ट रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये सारा रिकवर होने के बाद गवर्नमेंट का ही पार्ट रहता है कि वो उनको कहीं ना कहीं पे एडजस्ट करें।